ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया कि हमारे पास अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, यानी हमें एक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, एक्स का जो ऑर्डर है वो दिया हुआ है हमें 2 इंटू एन। यहाँ से हमें वाई का ऑर्डर दिया गया है, वाई का ऑर्डर हमारे पास है, वाई है 3 इंटू के, और यहाँ से हमें जेड का ऑर्डर दिया गया है, जेड का ऑर्डर हमारे पास है 2 क्रॉस पी। फिर हमारे पास है डब्लू का ऑर्डर दिया गया है, डब्लू का ऑर्डर हमारे पास n इंटू 3, और फिर हमारे पास है p का ऑर्डर दिया गया, p कॉस्ट हमारे पास है p इंटू के। ये इस तरह से हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 21 करने के लिए कह रहे हैं। तो 21 का फर्स्ट पार्ट कहता है द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी so that py plus wy will be defined। ये डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। डिफाइन का मतलब देखिए पी वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पी और वाई, दैट मीन्स पी एंड वाई आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ऑर्डर देखिए, अगर मैं पी की बात करूँ तो पी का ऑर्डर हमारे पास है पी इंटू के, क्लियर। वाई का ऑर्डर देखिए, वाई का ऑर्डर मैंने लिख दिया 3 इंटू के, प्लस डब्लू का ऑर्डर मेरे पास है, डब्लू मैं यहाँ लिख देता हूँ, डब्लू का ऑर्डर है n इंटू 3, और वाई का ऑर्डर फिर से मेरे पास वही है, वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के। ओके, हमें कंडीशंस पता है कि मल्टीप्लाई करने के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए और इसके दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी अगर हम पी वाई की बात करें थे, हमने कहा यहाँ से कंडीशन मिली कि पी वाई, हमने चेक किया पी वाई इज डिफाइन, ये तभी डिफाइन हो सकता है व्हेन, जब आप के 3 के इक्वल रखोगे, यानी कि आपका 3 होना चाहिए। ये रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि पी और वाई की मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब के आपका 3 के इक्वल हो, और ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ पी वाई एंड ऑर्डर ऑफ पी वाई वो होगा आपका पी के, जो बचा पी क्रॉस के, ये पी वाई का ऑर्डर बचेगा, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू वाई की बात करते हैं, हमने मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों पहले से इक्वल है, ठीक है। एंड ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई का जो ऑर्डर बचेगा वो n इंटू के होना चाहिए, n इंटू के होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, यानी ये वाला ऑर्डर ये इसके इक्वल होना चाहिए। हमने के तो के पहले से इक्वल है, तो पी किसके इक्वल होना चाहिए, सो हमने कहा सो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइन इज इट कैन बी एडिड, हम इसको ऐड कर सकते हैं जब हमारा के तो के इक्वल है, पी एन के इक्वल होना चाहिए, यानी एन इक्वल्स टू पी होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। हमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी इनके ऑर्डर गिवन है, हमें पूछा गया कि इसके लिए रेस्ट्रिक्शन बताओ कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन हो। डिफाइन का मतलब ये सही है। अब पी वाई का मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, डब्ल्यू वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रही हैं जो मल्टीप्लाई होके आएंगी। अब पी वाई की मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या है, हमने कहा पी का पहले ऑर्डर चेक कर लीजिए, ये रहा, वाई का ऑर्डर चेक कर लिया, ये रहा। हमने कहा पी वाई आपस में मल्टीप्लाई तभी हो सकती हैं जब ये दोनों, यानी पी का कॉलम और वाई की रो इक्वल होनी चाहिए, यानी के इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। पहली कंडीशन हो गई, यानी ये होनी चाहिए आपकी, इसके लिए रेस्ट्रिक्शन ये है। फिर जब पी वाई आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, जो बचा पी बाई के, यानी ऑर्डर होगा पी बाई के। हमने कहा ये दोनों मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब इन दोनों का ऑर्डर, ये डब्लू की कॉलम और वाई का रो इक्वल होगा, हमने कहा पहले से इक्वल है। अच्छा, डब्लू वाई का ऑर्डर क्या होगा मल्टीप्लाई होने के बाद, एन टू के
यानी n इंटू के। अब ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ये है और ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ये, दोनों प्लस करनी है। ये प्लस तभी हो सकती हैं जब इन दोनों के ऑर्डर सेम हो, क्योंकि ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो k के इक्वल है, यानी p किसके इक्वल हुआ, n के। तो p यानी दो कंडीशन होगी हमारे पास, एक k इक्वस टू 3 और n इक्वस टू p। तो ऑप्शन कौन सा है, k इक्वस टू 3 n इक्वस टू p, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके।